पेशे खिदमत है कहानी जिन्नात की बस्ती। जो लोग जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते दर हकीकत वो जाहिल और कम अकल होते हैं, और ऐसे लोगों को जिन्नात अपना आप जरूर दिखाते हैं। जिन्नात के वजूद पर एक अफसानवी कहानी आपकी खिदमत में पेश की जाती है। यूनस नामी एक शख्स अरब के किसी छोटे गांव से ताल्लुक रखता था। यूनस अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। इसने आला तालीम हासिल कर रखी थी, मगर बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोगों में यूनस का काफी बोलबाला था। सब इसकी बहुत इज्जत किया करते थे। गांव के नाजिम से यूनस की काफी अच्छी दोस्ती थी। इसके बाप की 40 एकड़ जमीन थी, जो इसने बाप की वफात के बाद पटवारी और तहसीलदार से साजबाज करके अपने नाम करवाई थी। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। यूनस ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम करवा दी थी। यूनस का छोटा भाई गांव के चंद बड़ों को लेकर इसके पास गया। इन्होंने यूनस को बहुत समझाया कि ये आपके सगे बहन भाई हैं, आपके वालिद की जमीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को इनके हिस्से की जमीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मगर लाख कोशिशों के बावजूद यूनस ना माना और अपनी जिद पर कायम रहा। यहां से मायूस होकर इन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपने असरो शौक की बुनियाद पर यूनस अदालती जंग भी जीत गया। अब वो 40 एकड़ ज़रई जमीन का तन्हा मालिक था। यूनस का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब किताब करता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का कोई नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा औसत देती है। जिंदगी सब्र और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस इनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अकल को अपना गुलाम बना देती है। यूनस को भी ज्यादा से ज्यादा की लालच रहती थी। इसने कई बार सोचा इस गैर आबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि इसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन इसने अपने मुंशी को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है साहिब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग यूनस के पास आए। इन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करें। यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरई मखलूक रहती है। इनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर इनको बेघर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। यूनस ने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत यूनस के पास आई, जिसे देखकर वो डर गया। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? यूनस ने हैरत से कहा, मैं कोई भी हूं, आपको इससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूं कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमारा मस्कन है। आपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दें। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील होकर यूनस की निगाहों से ओझल हो गया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन यूनस को फालज का अटैक हुआ और वो बिस्तर का होकर रह गया। जमीनों की देखभाल अब इसके बस का काम ना था, लिहाजा इसका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो जमीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद जमीन को हमवार करके इसे काबिले काश्त बनाने का इरादा कर लिया। इस सिलसिले में जब इसने मुंशी से बात की तो मुंशी ने कहा, पहले बड़े चौधरी साहब से बात कर लें, इन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। इसके बाप ने बताया, यहाँ कोई गैर मरई मखलूक रहती है, और अपने साथ पेश आने वाला वाकया भी बताया। हारिस ने जवाब दिया, ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, और हमने अपनी जमीन ही तो आबाद करनी है। किसी की जमीन पर तो कब्जा नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ कोई नादीदा कुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएं। हारिस की बातें सुनकर यूनस परेशान हो गया।
انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والے ٹریکٹر کلا بازیاں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارا آرام و سکون برباد کیا، ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک تھیں کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آہو بکار اور قیامت صغریٰ برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم ہی سے چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بھلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر